जय हिंद। मैं स्मिथ सिंह नवादा बिहार से। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कई बार जनता को संबोधित करते हुए हमारे जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर हैं श्री अमित नाथ शाह जी, इनके द्वारा भी कई बार ऐसे पब्लिक कॉन्फ्रेंस में या फिर एक प्रकार से कह सकते हो जनता जनार्दन को जब संबोधित करते रहते थे उस क्षण उन्होंने कई बार इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि हम इस बार जो है संसद के जो शीतकालीन सत्र होंगे उसमें जो है हम वक्फ बोर्ड में संशोधन करेंगे, उसे निरस्त करेंगे या उसे अमेंडमेंट उसमें लाएंगे। आपको पता होगा कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हुए और उन्हें उनके जो है जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार से उन्हें जब जमीनें दे दी गई, फिर मुसलमान भारत में क्यों रहे? और अगर रहे भी तो देखो कितना भारत और हिंदुओं के साथ यहाँ धोखा हुआ कि वो अपने जनसंख्या के अनुसार जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़मीनें भी ले ली जो भारत का कभी अखंड भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था। दूसरा, वो भारत में भी रह गए तो भारत में भी जो मुसलमानों की संपत्ति थी वह भी उस पर कब्जा कर लिया। और कई सारे जैसे बर्सिप एक्ट ऑफ 1995 हो गया या वक्फ बोर्ड आया, ऐसे कई सारे वक्फ एक्ट वगैरह जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया। सुनो, वक्फ बोर्ड में क्या है या वक्फ ये जो एक्ट है इसमें पता है क्या प्रावधान है? इसमें है कि आपकी ज़मीन अगर वक्फ के द्वारा क्लेम की जाती है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर मान लो कोई गुंडा आपके ज़मीन को कब्जा कर रहा है तो आप न्यायालय और पुलिस का रुख कर सकते हैं ना जी। लेकिन वक्फ बोर्ड में ये लिखा गया, वक्फ एक्ट में लिखा गया कि अगर वक्फ आपकी ज़मीन क्लेम करती है कि यह ज़मीन मुसलमानों की है तो वह ज़मीन उसकी हो गई। अब आप ना न्यायालय जा सकते हैं ना जो है पुलिस स्टेशन वगैरह जा सकते हैं। अब आपको अगर कहीं न्याय की गुहार लगानी है तो वो वक्फ बोर्ड में ही लगानी है। मतलब जो ज़मीन कब्जाया है, जो गुंडा है, उसी के शरण में जाइए, कहिए कि हमें न्याय कर दीजिए। ये कैसे संभव है? आप जो है किसी को भी न्यायिक परीक्षण या न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू है इससे आप ऊपर कैसे रख सकते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह भारत आगे बढ़ रहा है और यह भी नरेंद्र युग है। इस युग में किसी के साथ अन्याय ना हो। और आपको पता होगा तमिलनाडु में एक सैकड़ों साल पुराने गांव और एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कह सकते हो क्लेम हो गया कि हम इसकी पूरे के पूरे गांव जो है वो मुसलमानों की गांव है या वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। इसके साथ देखो केरल की भी एक घटना है कि 600 परिवार का एक गाँव था, उस पर भी जो है वक्फ बोर्ड ने जो है क्लेम कर दिया कि पूरा का पूरा गाँव मुसलमानों का है। तमिलनाडु के विलेज का हमने जिक्र किया। बिदर फोर्ट जिसमें 17 ऐसे किले हैं जो कि सांस्कृतिक, कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत मायने हैं, जिसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उस पर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र युग के इस नरेंद्र को लगा कि नहीं, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और इस बार 14-15 ऐसे बिल जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो है या फिर इस बार जो कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार है या अमित शाह जो है इसमें फॉर्म में दिखेंगे, आप देखिएगा वीडियो, फिर उनका भी सर्कुलेट होगा। उन्होंने पहले भी कहा था और आने वाले समय में 15 ऐसे बिल जो हैं वह ऑलरेडी टेबल्ड होंगे जिसमें एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल भी है। तो बहुत दिनों से इसमें संशोधन की आवश्यकता थी और सबसे बड़ी बात है सर्वे की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि रेलवे, भारत सरकार के रेलवे के बाद अगर दूसरी सबसे अधिक संपत्ति या जमीनें किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। पाकिस्तान बांग्लादेश का तो हिस्सा अलग है, भारत में भी वो मिनी पाकिस्तान क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि उनका अपना पर्सनल लॉ हो, जुडिशियल इंटरवेंशंस ना हो। तो आने वाले समय में देखिए इस पर संशोधन क्या क्या आते हैं और किस प्रकार से, चाहे ये लोग कितना भी जो है डरा ले धमका ले, जो न्यायपूर्ण चीजें हैं, जो न्याय उचित है, that's will going to considered by the present government, that is the Narendra Yoga government. Okay, that's all. Thank you. Have a great day.